ये बताइए, आप बिहार में शिंदे ढूंढ रहे थे, वो आरसीपी सिंह के सहारे, वो क्या कोशिश थी, नहीं थी, क्या क्या बात थी? देखिए, उसका जवाब फिर आपको थोड़ा मुझे ऐतिहासिक परिवेश में देना होगा। समता पार्टी में इनके 7 एमएलए थे, हम तोड़ लेते ना राम जन्मभूमि के हाइट में। इनको जब पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बनाया तो हमारी संख्या अधिक थी ना, 2000 में भी, 2010 में उनकी संख्या बढ़ी है और 2017 में तो उनकी संख्या हमसे बहुत कम थी। तो अगर तोड़ना होता तो बहुत पहले तोड़ लेते ना, इसलिए ये सोचना बिल्कुल गलत है। अब मैं आरसीपी पर आता हूँ, क्योंकि आपका सवाल उनके संदर्भ में था। आरसीपी को मंत्री मैं पूरे विश्वास से, पूरी जिम्मेवारी से दिबांग बाबू के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहता हूं, नीतीश कुमार की सहमति से बनाया गया था। और ये मैं हाईएस्ट सोर्स से अथॉरिटेटिव कंफर्मेशन आपको बता रहा हूं। उनसे एक बार नहीं 2 बार पूछा गया, ये आपके भी है ना, आपकी सहमति है ना? कहा हाँ मेरी सहमति है। उन्होंने ये भी कहा कोई दूसरा देंगे तो हमसे ही खाली पूछ के करिएगा। तो अच्छा, एक बात है, अगर वो इनकी सहमति के बिना बन गए तो किस तारीख को बने दिबांग बाबू? 7 जुलाई 2021 को। नीतीश बाबू नेक्स्ट डे कहते यू रिजाइन, बिना हमसे पूछे बन गए हो। तो 1 साल लगा आपको ये सोचने में कि उनको रिजाइन करने को कहा जाए। तो किससे मूर्ख बनाया जा रहा है भाई? और मुझे ये बताइए, आप तो देश के बड़े अनुभवी पत्रकार हैं और सब लोग यहाँ बैठे हैं, क्या ये बात विश्वसनीय है कि नीतीश बाबू की पार्टी के किसी को मंत्री नीतीश बाबू के पूछे बिना बनाया जाएगा? हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब एक नए विकल्प और एक नई ताकत के साथ अकेले चुनाव में जानेगी, लेकिन जिस तरह की सच्चाई है बिहार की, उस जाति गणित को अगर आप देखें तो वो आपके पक्ष में नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे एकला चलो वाली राजनीति को अडॉप्ट करेगी? उसका जवाब बहुत स्पष्ट है। हम एकमात्र विपक्ष हैं अब, एकमात्र, बाकी सभी सत्ता में। एलजेपी का एक धड़ा हमारे साथ है, तो हम एकमात्र विपक्ष हैं, संघर्ष करेंगे। अब जहाँ तक जातिवाद की बात कही, वो एक सच्चाई है, लेकिन कई बार बिहार रेखा बड़ी भी खींचता है। वही रेखा 14 में इतनी जीत दिलाई, उस समय तो कोई नहीं था हमारे साथ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे, और अब तो उनकी अगुवाई में जो देश का काम हुआ है, जो लाभार्थी के काम हुए हैं, जो अति पिछड़ा हमारे साथ जुटा है, जो पिछड़ा हमारे साथ जुटा है, जिसकी बानगी यूपी में दिखाई पड़ी, यहाँ भी दिखाई पड़ेगी। तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत में और बिहार में एक नया बदलाव आया है कि बिहार का गरीब भी कहता है नरेंद्र मोदी जी हमारे आदमी हैं, बिहार के पिछड़े भी कहते हैं। तो वो एक भावनात्मक लगाव हुआ है। रवि जी, आपको क्या लग रहा है कि ऐसा एक दौर आ गया है जिसमें आपके सहयोगी छोड़ के जा रहे हैं और शायद आपको बहुत ज़्यादा चिंता भी नहीं है उसकी, चाहे अकाली दल हो, शिवसेना की टूट हो, जेडीयू हो, क्या ये आपका विश्वास है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं उसमें? देखिए, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम अपने एलाइज को स्वयं नहीं छोड़ते, लेकिन कोई छोड़ के जाना चाहे तो हम क्या करें? हमने कभी नहीं छोड़ा अपने अकाली दल को। 40 साल पुराने थे, हम लोग सबों के संबंध थे, हमने रोकने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा हमारी पंजाब की प्रतिस्पर्धा की पॉलिटिक्स है, हमें जाना पड़ेगा। शिवसेना तो जीते थे हमारे साथ ना, जो उनको सीटें मिली थी लोकसभा विधानसभा में, वो चले गए, मुख्यमंत्री बनना था। और बिहार की कहानी हम तब से आपसे बात कर ही रहे हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में हमारे साथ कितने एलाइज आए हैं मुझे बताइए तो आप, वहाँ तो हम नए नए गए थे ना। तो ऐसा नहीं है, इस बात से आपसे हम कहना चाहेंगे, एलाइज जाते हैं, नए आते भी हैं। लेकिन हाँ, एक सच्चाई है कि आज नरेंद्र मोदी जी का एक पूरे भारत क्या पूरे दुनिया में एक छवि बनी है। सच्चाई तो ये भी है कि 2005 में अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज बैठ के बात कर रहे हैं कि बिहार में कोई बड़ा चेहरा होना चाहिए। 2005 की बात है, 17 साल हो गए, कहाँ फेल हो जा रही है बीजेपी? क्या नेता सक्षम नहीं है, उनको मौका नहीं मिलता है, क्या हो जाता है? जवाब बहुत सीधा है, हम रिश्ते निभाते हैं। उस समय बीजेपी और समता का अलायंस था, बूटा सिंह राज्यपाल थे, पहली विधानसभा के चुनाव में किसी को मेजॉरिटी नहीं आई थी, दूसरे में मिड टर्म में लगा, अभी भी याद है, हम लोग सब लोग कैंपेन करके आए थे। और आपको बताऊं बड़ी रोचक बात, आप तो बिहार आते हैं, प्रदीप जी और भाई साहब लोग भी आते हैं, तो हम लोग कैंपेन करके आ करके वो पकौड़ी खाते थे, चाय पीते थे,
तो सुषमा जी, अरुण जी, प्रमोद महाजन जी बैठे हुए थे, तो हमने कहा कि एक नेता चाहिए, तब तो पुश मिलेगा। वही तय हुआ कि हम नीतीश कुमार को बनाएंगे। फिर दिल्ली बात हुई, मैंने बता चुका हूँ आपसे। तो रिश्ते निभाना एक बात है, इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी पार्टी में लोग नहीं हैं, लेकिन हुआ कि निर्णय हो गया, साथ चलना है तो साथ चलना है। पर रविशंकर जी, ये बात समझ में नहीं आती है कि रिश्ते निभाना एक बात ज़रूर है, उसका मतलब ये है कि हम खुद को कमज़ोर रखें, अपना कोई नेता ना बनाएं, ये तो नहीं है इसका नहीं, मतलब। उसका जवाब, आपके जवाब प्रश्न का मैं एक दूसरे प्रश्न को देकर जवाब दूंगा। 14 में भाजपा को बहुमत आ गया था ना, फिर भी मोदी जी ने कहा ना अपने एलाइज को भी हम मंत्री बनाएंगे। 19 में भी भाजपा को और बड़ा बहुमत आ गया। तो ये हमारे सोच की बात है, और जब हमको एलाइज साथ लेके चलना है दिबांग बाबू, तो कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, तो सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। रवि जी, आपने कहा कि हम रिश्ते निभाते हैं। आज नीतीश कुमार ने जिस तरह से बात की, उन्होंने कहा कि उनको लगा कि उनके साथ भी वही धोखा होने वाला है जो महाराष्ट्र में हुआ, कि जहां आपने एक शिंदे जी ढूंढा, जहां आपने एक पुराने एलआई ठाकरे को आपने दरकिनारे कर दिया। ये किस तरह के रिश्ते हैं जो लोगों को लग रहा है कि बीजेपी पावर के नशे में कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, और कहीं कोई फुल स्टॉप है ही नहीं। पहले मैं आपके सवाल पे मेरी गंभीर आपत्ति है। हमें वोट जनता ने दिया है, किसने दिया था? आपने दिया था क्या? जनता ने दिया था, ईमानदारी से वोट हमें मिला है, हमारा विस्तार हुआ है, और हमें गर्व है मोदी जी की अगुवाई में भाजपा का विस्तार हुआ है। इसलिए ये आपका सोचना कि हम मैनेज करते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं इससे बहुत ही नाइतफाकी रखता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा दिबांग जी के उत्तर में, अगर हमें तोड़ना होता तो बहुत, जब उनके छेद थे तो हम तोड़ देते ना, अटल जी की सरकार थी उस समय। तो इसलिए ये आपका सोचना ठीक नहीं है। हमने ऑलरेडी विस्तार से बताया कि अगर शिंदे साहब को उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व को छोड़ने से परेशानी है, तो ये हमारी चिंता है क्या? उनको अपनी पार्टी मैनेज करनी है। रविशंकर जी, आपने एक खूबी बताई नीतीश कुमार की, कि धोखा देना उनकी एक खूबी है, उनका एक गुण है। तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा लगता है कि धोखा खाना गुण है। हर बार थप्पड़ खाने के बाद खड़े होते हैं आप लोग, कहते हैं कि अब की मारा तो मारेंगे, और कभी मार नहीं पाते। आप कह रहे हैं कि अब मौका मिल गया है फिर से पार्टी को अकेले खड़ा करने का। 15 में भी मौका मिला था। तो ये मौका बार बार चूकने का मतलब ये तो कमज़ोरी का संकेत है कि हम अकेले नहीं चल सकते, हमको बैसाखी की ज़रूरत है। नीतीश कुमार की बैसाखी अगर छूटती है तो आपकी स्थिति खराब हो जाती है। तो अकेले लड़ने का साहस नहीं है या फिर इच्छा शक्ति नहीं है? देखिए, मैं आपको जवाब देता हूं। इन सबों के पीछे एक सोच थी, बिहार में शासन ठीक हो, जंगल राज की वापसी ना हो। आपको मैं एक चीज बताऊं, 20 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो एक चैनल का एक सर्वे आ गया कि लालू जी को पूरा बहुमत मिल रहा है। बिहार के 2500 लोगों ने कहा कि हम लोग अपनी दुकान बंद करें क्या, और कई लोगों ने अपना माल रुकवा दिया दिल्ली में। अभी वही हाल है। तो अब आज अगर बिहार के कानून मंत्री अपहरण के आरोपी हैं और उनका बेल हाईकोर्ट ने 5 साल पहले रिजेक्ट कर दिया, प्रदीप बाबू, क्वॉशिंग रिजेक्ट हो गया, और कानून मंत्री अपहरण का आरोपी, और मेरा तो आरोप मेरे पास कागज हैं कि उन्होंने एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से एक कोल्यूसिव ऑर्डर लिया है कि हाईकोर्ट के 5 साल के रिजेक्शन पर क्या एडीजे बैठेगा, उनको बेल देगा। तो दोनों चीज़ें हैं, तो उससे मैसेज क्या जाएगा? तो वो एक स्थिति होती थी। लेकिन अब मैंने आपने पहले कहा, आपकी सोच सही है। कई बार अलायंस के रिश्तों में ऐसे फैसले होते हैं जो थोड़े कड़वे होते हैं। ये मैं आपकी पीड़ा देखता हूँ, और शायद सही भी है, लेकिन शायद हमारे लिए अवसर बना है। इस अवसर का हम सदुपयोग करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। जी रविशंकर जी, मेरा सवाल ये है कि अगर 5 साल से उनके खिलाफ वारंट था, तो कुछ दिनों पहले तक तो आप ही की सरकार थी, तो वारंट था जिस विधायक के खिलाफ, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, खुला क्यों छोड़ दिया गया? उसका जवाब ये है कि ऑलरेडी उनको 16 तारीख को उनकी पेशी थी, 16 अगस्त को उनकी पेशी थी। आपकी बात में वजन है, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, करना चाहिए था। और ये आप उस समय का सवाल उस समय गृह मंत्री से पूछिए जो मुख्यमंत्री हैं। तो मैं तो कहूँगा इसको, ये देखो, नीतीश कुमार जी अब असमर्थ हैं, मजबूर हैं लालू जी और तेजस्वी के सामने।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।